अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी प्यारी मरियम। सारा मेरा प्यार आपके लिए सारा मेरा प्यार। इतनी आप लोगों की मुझे आदत हो गई है कि जैसे कि मैं ना रोज़ अभी आऊँ घर पे वापस और मुझे लगता है कि मैंने आपसे बातें आप सारों से करनी है। जब तक बातें नहीं करूँगी तो फिर मुझे नहीं कोई अच्छा लगेगा। बात ये है कि अगर आप लोगों ने कोई काम शुरू करना है, किसी भी तरह का कोई भी काम शुरू करना है ना, अगर आपने कहना है कि या अल्लाह ये वाला काम मेरा जल्दी पूरा हो जाए, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि 5 वक्त पूरी नमाज पढ़ो। सबसे पहले 5 वक्त पूरी नमाज पढ़ो। उसके बाद ना 5 सूरता, आपको पता है 5 सूरता, उसमें सूरह मुजम्मिल है। उस 5 सूरतें में सूरह मुजम्मिल में ना 5 जगह पे एक वो लिखा होता है, आयतें हैं कुछ, ठीक है। वो आयत को ना आपने एक दफ़ा पढ़ के ना तो 3 दफ़ा आपने दिल में अपनी दुआ पढ़नी है। जैसे कि अभी मैं दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह मैं वायरल हो जाऊँ, या अल्लाह मैं वायरल हो जाऊँ, या अल्लाह मैं वायरल हो जाऊँ, वो वाली आयत पढ़ के ना तो फिर मैं ये वाली दुआ मांगू, या अल्लाह मेरे पास पैसे आ जाएंगे, अल्लाह मेरे पास पैसे आ जाएंगे, अल्लाह मेरे पास पैसे आ जाए। 3 दफ़ा ये बात कहनी है और पढ़नी है आपने। 5 वक्त नमाज पूरी है, ठीक है। और हर टाइम हर नमाज के बाद ना सूरह मुजम्मिल का आप अगर सूरह मुजम्मिल का अगर आप लोगों ने विर्द मतलब के सूरह मुजम्मिल अगर आप लोगों ने पढ़ी है ना 5 वक्त नमाज के बाद, ठीक है, तो आपका काम इंशाल्लाह आप आजमाई हुई बात है। मैं ये करती हूँ खुद। मुझे तकरीबन हो गया है, बहुत टाइम मुझे हो गया। सूरह मुजम्मिल मैंने छोड़ी नहीं कभी भी, शुक्र अल्लाह ताला का। सूरह मुजम्मिल नहीं मैं छोड़ती और नमाज भी नहीं मैं छोड़ती। ये नहीं मैं कि मैं नमाज का बता रही हूँ आप लोगों को, मतलब मैं बता रही हूँ कि किसी की कोई भी मुश्किल हो ना तो वो सूरह मुजम्मिल शुरू कर दे। मेरे से सारे लोग पूछते हैं क्या मरियम आप क्या पढ़ती हैं हर नमाज के बाद, मतलब अक्सर अगर लोग मुझे देखते हैं तो मैं कहती हूँ सूरह मुजम्मिल पढ़ती हूँ। सूरह मुजम्मिल की जो है ना बहुत फजीलत है, मतलब इतना मुझे लफ्ज़ उर्दू के सही भी नहीं आते। सूरह मुजम्मिल अगर पढ़नी है ना तो आप लोग सूरह 5 सूरता में, 5 सूरता जो है ना, 5 सूरता पता है ना क्या होता है, वो 5 सूरता में सूरह मुजम्मिल में ना वो निशान भी लगे हुए हैं। उससे पहले उसकी फजीलत लिखी हुई है कि ये आप इस तरह पढ़ें, ठीक है। और इस आयत में और फिर ना उसमें आप लोगों ने ना वो दुआ मांगनी है। और दुआ जब इंशाल्लाह मांगेंगे तो 10 दिन भी आपका टाइम, 10 दिन में आपको पता लग जाएगा, इंशाल्लाह खुशखबरी आ जाएगी और आप 10 दिन में सारा कुछ वो आपका काम हो जाएगा। मुझे ये है कि जब मैंने दिल से दुआ मांग रही हूँ, हाँ मगरिब के टाइम नहीं मांगते। मगरिब के टाइम ना पहले मैं पढ़ती होती थी मगरिब के टाइम भी, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि मगरिब के टाइम ना सूरत नहीं पढ़नी चाहिए। फिर मैं मगरिब के टाइम नहीं पढ़ती, बस 4 टाइम में पढ़ती हूँ। और जिस दिन कभी हो जाए तो मैं फिर मैं कहती हूँ किसी काम में बिजी हूँ तो फिर नहीं पढ़ती। फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि या अल्लाह मैंने ये क्यों नहीं पढ़ी, पता नहीं अब मेरी ये दुआ कबूल नहीं होगी। तो फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह अब मेरी दुआ ये कबूल नहीं होगी। मुझे इतना दुख होता है जब इस तरह छूट जाए नमाज। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर आप लोग मुझे अच्छा समझते हैं तो आप लोग भी नमाज शुरू करें और सूरह 5 सूरता में से सूरह मुजम्मिल पढ़ें और फिर मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना कि आपने ये काम शुरू किया है नहीं। तब मैं जाके आपको मुझे लगेगा कि या अल्लाह मैंने किसी को अच्छे काम में लगा दिया, तो फिर सवाब सारों को मिल। मैं आप ये भी नहीं कह रही कि मैं बड़ी आलमा फासला बन गई हूँ। आप कहेंगी अभी गाने गा रही थी, अभी इसे कहते हैं आलमा बन गई है। मतलब कि ज़िंदगी में इंसान की अब दुनिया में आए हैं ना, दुनिया में आए हैं तो दुनिया में तो सारे काम करने ही करने हैं ना। तो 5 टाइम तक 5 मिनट नहीं तो नमाज तो सानू पढ़नी पैसी। 5 मिनट तो अल्लाह नू भी दे दिया करो। ऐसे ही चैट में हम 5 मिनट लगा देते हैं, 5 मिनट वो अल्लाह ताला को दे दिया करें तो इसमें कोई मसला नहीं। फटाफट पढ़ो, फटाफट फटाफट। जब आप अल्लाह ताला सजदे में आपको लेके जाए ना, अगर अल्लाह ताला आपको सजदे में लेके जाए तो फ़ौरन वो बात ये है कि अल्लाह ये तो हमें नसीब किया कि मैंने सजदा करना शुरू किया। यही बड़ी बात है। जब आप नमाज शुरू करेंगे ना फिर दिल ही नहीं करता नमाज छोड़ने का, बिल्कुल दिल नहीं करता। अब 1000 हो ना रास्ते में हो तो वही होता है कि अल्लाह असर का टाइम आ गया या अल्लाह मगरिब का टाइम आ गया, मेरी नमाज तो नहीं छूट जाएगी। इस तरह ये होता है। फिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना, आज मैं सीरियस व्लॉग बना रही हूँ, आप लोग सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो नहीं, मर्जी, कोई मसला नहीं। वैसे जो सुनते हैं मुझे वो सुन लें। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने एक बंदे का कमेंट पढ़ा कि आप मतलब हम आपसे मोटिवेट होते हैं ये इस तरह, मतलब आप हमारे इंस्पिरेशन है। पता नहीं क्या लफ्ज़ होता है, मुझे तो पता नहीं, मेरी इंग्लिश वैसे थोड़ी कमज़ोर है। एक बंदे ने कहा था इंग्लिश को ये तबाह कर रही है। तो हाँ वाकई मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। इतनी लाइक वाइज स्कूल से नहीं पढ़ी हम, मैं शर्म महसूस नहीं करती। टाटा वाले स्कूल तो पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जिसकी फ़ीस 2 रुपये होती थी, कभी 10 रुपये होती थी। ये वाली फ़ीस हमने दी है और हम इसी तरह के स्कूल से पढ़े हैं तो फिर हम इसी तरह के हैं।
मुझे कोई मसला नहीं, मुझे इसमें शर्म नहीं आती कि मेरा घर किस तरह का है, मेरा ये मैं किस तरह की हूँ। मैंने कब से यही वाली स्वेटर पहनी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यही वाली स्वेटर पहनी हुई है। यही सारा कुछ टालर दोबारा दोबारा ला कर रही हूँ। तो सारे पूछते हैं कि मेरी एज कितनी है, मेरी एज कितनी है, आप छोटी लगती हैं, आपकी हाइट छोटी है। मैं कहती हूँ वो देखें, अगर मैं जिस जगह पे जॉब करती हूँ ना, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। सिंपल सी एक बात करती हूँ, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, जाहिल लोग भी आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को मैं जाहिल कह रही हूँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन्होंने कभी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं मेरे से पूछा आपकी हाइट छोटी है, या वो मेरा ऐसे मुंह नहीं देखने शुरू हो गए। तो या फिर उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप, उन्होंने हमेशा मुझे कहा मैडम आप ये मेरा काम कर दें। जो ऐसे जिनको पढ़े लिखे मतलब नहीं होंगे, या जिनको कोई सेंस नहीं होती ना, वो आके मेरी शक्ल देखने शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या करूं कि अब ये मेरी शक्ल देख रहे हैं, तो अब मैं अपना मुंह छुपा लूं ऐसे कि मेरी शक्ल देख रही हैं, मेरी क्यों शक्ल देख रही हैं। अब अल्लाह ताला ने देखने के लिए बनाया ना, मैंने इसीलिए तो कहा कि मैंने आप लोगों के देखने के लिए अपना चैनल शुरू किया। आप लोग मुझे अच्छा, और जो लोग मुझे कहते हैं कि मतलब मरियम आप इस तरह, एज क्या है आपकी, ये क्या है आपका, वो क्या है, आप जॉब कहाँ पे करती हैं, उनको मैंने इतनी बार कहा आप मेरी जॉब का नहीं पूछा करें, आप मेरी एज का, घर वगैरह का एड्रेस अभी मैं कैसे दूँ, आप लोग मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाएंगे। तो फिर एक बंदे ने कहा हाँ बड़ी तुम कटरीना कैफ हो, तो पता नहीं क्या मशहूर हो गई या ये वो। नहीं, मैं मशहूर नहीं हुई, लेकिन कमेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं, मैं हर किसी को जवाब नहीं दे सकती हूँ। पूरे जवाब मैं देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मैं किस तरह दूँ, इतना ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि किसका कमेंट ज़्यादा से अच्छा है, तो मैं उसको जवाब दे देती हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, अल्लाह ताला माफ़ी दे। अगर मेरी कोई बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। और आप जिन लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती ना, वो ये करें कि अगर उनको वीडियोस पसंद नहीं आती वो अनफॉलो कर दें, वो मुझे फॉलो ही ना करे, वो मुझे चैनल ना सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर पसंद करने वाले लोग हुए तो और भी आ जाएंगे, नहीं करने वाले हुए तो नहीं आएंगे। तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि हाय क्यों वीडियो बना दिया, कैसी वीडियो, तो आप लोग वीडियो देखते क्यों हैं, ना देखें कोई मसला नहीं। इतने लोग तारीफ भी तो कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए बना लिया करूंगी। जो मुझे कहते हैं प्यारी मरियम आप बड़ी अच्छी हैं, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, मैं उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ। जो मुझे लाइक करते हैं, मैं उनके लिए कभी वीडियोस नहीं बनाती जो मेरे लिए तंग पड़ते हैं। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, ना मैं कभी यहाँ पे बोझ बनी हूँ किसी पे, मतलब अपने घर वालों पे या इस तरह। मतलब अल्लाह ताला ने शुक्र कि मुझे जॉब लगा दी, सारा कुछ हो गया। मैं जब मेरी जॉब लगी ना, तो मेरी ये थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से मुझे जॉब मिली है, बड़ी 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 मुश्किल से मुझे जॉब मिली। तो मैं शुक्र अल्लाह ताला का करती हूँ। बड़ी रोती होती थी मैं कहती होती थी या अल्लाह मन जॉब मिल जाए कि मैं पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजारूंगी, अगर नौकरी ना हुई, अगर सारा सिस्टम ना हुआ तो मेरी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी। मैं लोगों के हाथ की तरफ देखा करूंगी कि वो मुझे 5-10 रुपए दें और मुझे रोना आ जाएगा कि वो लोग, मैं देखती होती थी कि वो लोग मुझे मतलब कि 5-10 रुपए दें और मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा करूं। नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही, मुझे ऐसी मतलब बातें याद आती है कि अगर मैं बातें करने पे आऊँ ना, तो अगर मैं बातें याद करने पे आऊँ तो अभी आप कहेंगे कि यार झूठ बोल रही। अच्छा, फिर जब मेरी जॉब लगी ना, फिर उससे कहते हैं, मैंने अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र किया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र, मतलब कि पूरी ज़िंदगी अगर किसी से देखें, अगर 10-20 रुपए मतलब किसी से लेने पड़े, ऐसे किसी के हाथ की तरफ देखो, अगर कोई कहे कि या अल्लाह मतलब कि पैसे नहीं है, बैठे रहो, जॉब भी ना इंसान करे, और फिर देखे किसी के हाथों की तरफ कि मुझे ये महीने के महीने 1000 रुपया देगा तो मेरा गुजारा होगा। अगर इंसान की 100 ज़रूरतें होती हैं, उसको चीज़ चाहिए होती है, मतलब काजल वगैरह ले लो, ये वो इस तरह उस तरह, 20-30 रुपए भी अगर किसी से मांगने पड़े तो कितना होता है। मैंने ज़िंदगी में अपनी बड़ा मुश्किल टाइम देखा है। जो आप लोग कह रहे हैं ना कि ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ा